नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान किस अनुसूची में भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है? भारतीय राज्य कितने अभी है वर्तमान में? 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है। अब हम आपको बताएंगे सभी अनुसूचियाँ। अभी अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो 12 अनुसूचियाँ आज ही याद हो जाएगा, 12 अनुसूचियाँ उसके ट्रिक, ठीक है। तो नेक्स्ट देते हैं पेज, ठीक है, आपका उसके लिए है। देखिए आपका 12 अनुसूचियाँ, उसका ट्रिक की हम बात करेंगे। स्पष्ट तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए आपका स्टार्ट करते हैं। 12 अनुसूचियाँ उसका ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या है, ये चीज़ें याद रखिएगा, बार बार पढ़ेगा तो याद होगा। एस और एस सी, ठीक है, एस और एस सी जनसभा से बदला पंचनगल, ठीक है। कैसे याद करेंगे? एस और एस सी जनसभा से बदला पंचनगर, ये आपका ट्रिक है। अब देखिए इसमें हम डिटेल चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा जो भी आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसको आपको अलग कर देते, ठीक है, कर लीजिएगा। अब देखिए हम आपका बता रहे हैं चीज़ें, ठीक है। हाँ, एस, देखिए एस फर्स्ट एस होगा स्टेट मतलब संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुसूची 1। एस दूसरा, देखिए दूसरा एस से सैलरी का मतलब जानते हैं वेतन होता है। सैलरी का मतलब क्या होता है? वेतन होता है। तो मतलब क्या हो गया? सैलरी का मतलब वेतन संबंधी जो उल्लेख होगा वो किस अनुसूची में होगा? अनुसूची 2 में होगा। आगे की ओर देखेंगे। तीसरा आप देखिए ओ का मतलब ऑथ, OATH। ऑथ का मतलब हिंदी में क्या होता है? शपथ होता है। इंग्लिश में ऑथ, हिंदी में शपथ होता है। मतलब न राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ दिलवाया जाता है, चाहे किसी को न लोकसभा अध्यक्ष हो, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, लेकिन किसी भी शपथ का उल्लेख हम बात करेंगे। शपथ कौन किसको देता है वो बाद में बताएंगे। अभी शपथ की बात करेंगे, चाहे लोकसभा अध्यक्ष लेता हो या कोई सांसद लेता हो, कोई मुख्यमंत्री लेता हो, कोई विधायक लेता हो, उस सांसद का उल्लेख जो है, शपथ का उल्लेख, वो किस अनुसूची में? 3 में है। आर से देखिए, आर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। हाँ, जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों में जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है उसी को कहते हैं राज्यसभा। जनता राज्यसभा और लोकसभा के एक भी जो आएगा वो देख लीजिएगा। तो राज्यसभा का उल्लेख अनुसूची 4 में है। 5 देखिए SC मतलब SC और ST। SC का मतलब SC एवं ST प्रशासन एवं नियंत्रण। SC एवं ST जो होते हैं उसके न प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। आगे देखेंगे जनजातीय राज्य, ठीक है। जन का मतलब जनजातीय राज्य, और जनजातीय राज्य कौन आएगा? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल से लगने वाला 5 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ने, और फिर देखेंगे किससे लगने वाला आपका बात कर रहे थे? पश्चिम बंगाल से लगने वाला असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। हाँ, पश्चिम बंगाल को छोड़ के जो भी देश लगती है बांग्लादेश से, वो सभी आपका हो जाएगा राज्य, वो सभी राज्य का जनजातीय राज्य में आ जाएगा। असम, ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और बांग्लादेश से लगने वाला 5 राज्य पूछा जाए तो ये 4, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन के देखिए, अब ये नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इस ट्रिक की ओर लेके। तो देखिए 100, ठीक है, वो 6 देख लिए, ठीक है, देख लीजिए 6 फिर से। SS और SC जन, ठीक है, सभा। अब देखिए सभा, ठीक है, हाँ, ये सभा 100, ठीक है। 100 से क्या होगा? सूची। 100 से क्या होगा? सूची। इसमें जानते हैं तीनों सूची का उल्लेख है, संघ, राज्य और संवर्ती। संघ सूची में वे विषय आते हैं जिन पर नियम कानून बनाने का जो अधिकार, संशोधन का अधिकार संघ के पास होता है। राज्य वाला राज्य और संवर्ती वाला संवर्ती। ये 97/100 क्या? देखिए 97 विषय पहले थे, वर्तमान में 100 विषय है।
और राज्यसभा में देखेंगे पहले 66 विषय था, अभी 61 विषय है। संवर्ती सूची में देखिए पहले 47 विषय था, अभी 52 विषय है। तो देख लीजिए ये आपका आगे बढ़ा। अब कुछ देख लेते हैं जो विषय संबंधित है। देखिए कि संघ सूची में रेल, डाक, सेना, मुद्रा, परमाणु, जो नहीं संघ सरकार के पास ये सभी शक्ति रहती है। राज्य सरकार के पास बोला शक्ति देखिए तो पुलिस, जेल, कृषि जो राजस्व लेगा वो सब कौन लेगा? बिहार सरकार नहीं कहेंगे, कोई भी राज्य सरकार, और स्वास्थ्य, ठीक है, और क्रय विक्रय, ये सब राज्य में आएगा। और संवर्ती सूची देखेंगे शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण रक्षा, वाट एवं माप, ये सभी 42वां संशोधन 1976 के अंतर्गत संवर्ती सूची में रखा गया। शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण यानी परिवार नियोजन भी इसमें आ जाएगा, पर्यावरण संरक्षण जिसमें वन प्राणियों का संरक्षण आ जाएगा, और वाट एवं मापतौल ये सभी किस में आ जाएगा? संवर्ती सूची में। अब भा देखिए भाषा, भा का मतलब भाषा, और 14/22 क्या है? 14 प्रारंभ में था, अभी वर्तमान में 22 भाषा है। 14 कितना था? प्रारंभ में 14 भाषाएं थी और अभी 22 भाषा। भाषा केमा अनुसूची? 8वीं अनुसूची। आगे की ओर हम देखेंगे 8वीं अनुसूची में भाषा में जो संशोधन हुआ उस चीज़ें को हम देख लेते हैं। तो देखिए आपका 8 नई भाषा के एक गजब का ट्रिक है। 8 नई भाषा का क्या एक गजब का ट्रिक है, उस ट्रिक को हम आपको जूम करके दिखा देते हैं सिर्फ, ठीक है, पूरा नहीं आपका स्क्रीन, सिर्फ उस ट्रिक को हम दिखाते हैं, ठीक है। तो 8 नई भाषाओं को देखिए गजब का ट्रिक है, मजा आ जाएगा पढ़ने। सिंधा नमक, ठीक है, सिंधा नमक, बोडो मास, सिंधा नमक, बोडो मास, ये 8 नई भाषा जोड़ा गया। पहले 14 कितना था? 14 भाषाएं थे अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में नई और 8 भाषा जोड़ के 22 भाषा हो गई। सिंधा यानी सिंधी, सिंधा मतलब सिंधी, ये देखिए 21वां संशोधन 1967 कब? 21वां संशोधन 1967 में जोड़ा गया। इसको बार बार पढ़ेगा तो याद होगा। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? 21वां संशोधन 1967। नमक, नमक में देखिए नौ नेपाली, मो मणिपुरी, को कोकनी, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी, कोकनी गोवा की भाषा है, ठीक है। तो ये तीनों विषय को कब? 71वां संशोधन, यहाँ 21 और फिर 71, और कब? 1992। 21 71 को जोड़िए 1992 आएगा ना, याद आएगा 1992, और साथ ही साथ अगला संशोधन 1992वां संशोधन भी आ जाएगा, ठीक है। पहले 21वां संशोधन 1967, फिर 71वां संशोधन 1992, फिर 92वां संशोधन 2003। चूँकि यदि आप कंसेप्ट वाइज देखेंगे, पढ़िएगा चीज़ें, आपको वीडियो मिलेगा प्रत्येक दिन, तो बहुत ही मज़ा आएगा संविधान पढ़ने में या इतिहास कुछ भी पढ़ते बहुत ही मज़ा आएगा। तो चीज़ें देखिए आपको बोडो मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सभी भाषा कब जोड़ा गया ना? 92वां संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। कुल कितना भाषा हो गया? पहले 14, 8 नई भाषा, तो 22 भाषा हो गया। और हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है, इस 22 भाषा के अलावे 2 और भाषा में दिया जाता है, वह अंग्रेजी और राजस्थानी, अंग्रेजी और राजस्थानी। तो कुल कहेंगे ना कितने भाषा में दिया जाता साहित्य अकादमी? 24 भाषा में। लेकिन अनुसूची 8 में जो आपका 22 भाषा है, अंग्रेजी और राजस्थानी उसमें नहीं आता है, और 22 भाषा जो अनुसूची 8 में है प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी, 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस तरह से हम देख लिए संविधान के ना क्या आपका नए ट्रिक देख लिए कि ना सिंधा नमक, बोडो मास, ये ट्रिक है कि संविधान में के 8वीं अनुसूची में 8 नई भाषा जोड़ा गया। पहला याद रखिएगा संशोधन 71वां 1967, 21वां 1967, 71वां 1992, 92वां 2003। नेक्स्ट देखिए आपका अनुसूची के अगला हम देखिए, ठीक है, शेष, ठीक है, 100 से याद रखिएगा संपत्ति अधिग्रहण, मतलब अधिक संपत्ति ना, संपत्ति पर नियंत्रण करने के लिए क्या गया था? संपत्ति अधिग्रहण प्रथम संशोधन ये जोड़ा गया था। देखिए प्रारंभ में 8 ही अनुसूची थी, ये 9वां अनुसूची जोड़ा गया था
एक कौन सा के प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा वर्तमान में 284 विषय है, किसमें, अनुसूची 9 में। बदला, देखिए बदला, बदला दल बदल कानून, 2 से 10, 2 से दल बदल, बदला कानून, यानी ये सब आ जाएगा 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। अब ये किस पे लागू होता है, तो सांसद एवं विधायकों पर लागू होता है। क्या, दल बदल कानून। ये कब जोड़ा गया, तो हम कहेंगे 52वां संशोधन 1985। कोई डाउट नहीं है, आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 बार वीडियो यदि आप देखते हैं तो चीज़ें आपके माइंड में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पंच, ठीक है, पंच मतलब ग्राम पंचायत, पंच मतलब ग्राम पंचायत, जो 73वां संशोधन 1992-93, कहीं 92 मिलेगा आपका, और इसमें 29 विषय, कितने विषय, 29 विषय। सेम उसी तरह 74वां संशोधन होगा 1993, 18 विषय है। ठीक है, अंतर क्या है, ये स्थानीय स्वशासन दोनों है, ये भी स्थानीय स्वशासन, ये भी स्थानीय स्वशासन। अब बताइए, आंसर कमेंट करेंगे सब। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, और मैं आपको हिंट देता हूँ कि पहला जो नियमित जनगणना की शुरुआत जिस वायसराय के कार्य में हुआ उसी को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो आप लोग आंसर करेंगे। आगे देख लीजिए, आपका 12 अनुसूचियाँ आ गई। ठीक है, ये देखिए 29 विषय न, ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत, नगर के लिए नगर निगम, नगर पंचायत, तो ये आपका आ गया। ठीक है, फिर से इस पूरा एक को देख लेते फटाफट में। ये ट्रिक को सिर्फ हम देखेंगे। SS और SC जनसभा सभा से बदला पंचनगर, SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपका संबंधित है, आपका जो भी बताए उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपका है, तो देख लेते हैं आप लोग क्या आंसर इसका कर पाते हैं या नहीं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। फटाफट आप लोग आंसर कमेंट कीजिए कि संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। तो देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 14 भाषाएं थी। अगर वर्तमान में पूछा जाए कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। 8 भाषा के बारे में कभी भी पूछा जा सकता है कि कौन भाषा कब जोड़ा गया, तो याद रखना है। आपको संशोधन बताए थे 21वां, 71वां, 92वां, वर्ष में बताए थे 1967, 1992 और 2003, और भाषा में बताए थे सिंधी, नमक और बोडो मास। नमक में क्या गा, नेपाली, मैथिली, संताली। बोडो मास में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो नमक बाजेगा नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। इससे ज़्यादा खैर नमक में मिस्टेक उसमें बोल दिया, अभी थोड़ा मिस्टेक हो गया अभी बोलने में। तो नमक हो गया नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। आगे की ओर हम बात करेंगे, कृषि को किस सूची में रखा गया, अभी आपको बताए थे, तो फटाफट इसका भी आंसर कमेंट कीजिए कि कृषि को किस सूची में रखा गया है। तो कृषि को किस सूची में रखा गया है, तो फटाफट आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो कृषि को रखा गया राज्य सूची में। किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख है, शपथ का बताइए। ठीक है, आप रिवाइज कीजिए माइंड में, तो आ जाएगा कि शपथ का उल्लेख किस में है। तो देखिएगा SS और यही तो O है, शपथ है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। दल बदल कानून कब जोड़ा गया, दल बदल कानून आपको बताए थे किस पे लागू होता है, सांसद एवं विधायकों पर। कितवां अनुसूची में जोड़ा गया, 10वां अनुसूची में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो बताए थे ऑप्शन ए 52वां संशोधन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन अनुसूची 6 में वर्णित राज्य नहीं है। अनुसूची 6 में वर्णित राज्य कौन नहीं है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर। फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करें। तो देखिए ये मणिपुर नहीं है, मणिपुर की जगह क्या होना चाहिए, असम होना चाहिए। और बांग्लादेश से लगने वाला 5 राज्य पूछा जाए तो मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में वर्णित है? भूमि सुधार अधिनियम संपत्ति अधिग्रहण को ही भूमि सुधार में ले जाएंगे। तो आप लोग बताएंगे क्या होगा? संपत्ति अधिग्रहण यानी 9वां अनुसूची जो पहला संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अंतिम क्वेश्चन आज का होगा, इनमें से अंतिम नहीं और भी देखेंगे संविधान के भाग। इनमें से संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत नहीं है। कौन क्या है? संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत नहीं है। तो देखिए रेयर वन ठीक है, रिजर्व बैंक ठीक है, कृषि जो कि राज्य का है और सीमा शुल्क देश का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। इस तरह देखिए संविधान का अनुसूची और ट्रिक एक गजब ट्रिक के माध्यम से पढ़े, बहुत ही अच्छा